बीजेपी वाले तो बोखलाहट का शिकार हो गए। तरक्की, रोजगार, बेरोजगारी, प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री, फैक्ट्री वगैरह कोई भी ध्यान है, सिर्फ हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान होना और मैं मेजॉरिटी में आ जाना। साल से मोदी साहब को जब जो है सो मंगलसूत्र याद नहीं आया, सबका साथ सबका विकास बोले, फिर एन इलेक्शन के टाइम पे जो है तो मंगलसूत्र कैसा है यहाँ पर? मुल्क की तरक्की के ऊपर या मुल्क के जो है कुछ रोजगार बच्चों नौजवान बच्चों के रोजगार के ऊपर या कोई कंपनियों के ऊपर आने किसी के ऊपर कोई ध्यान नहीं, सिर्फ उन्होंने क्या है अपना इलेक्शन जीतना और हिंदू मुसलमान का तफरका पैदा करना करके बम्पर मेजॉरिटी में आना। कांग्रेस सेंटर में आना जरूरी है। कांग्रेस जिंदाबाद। Brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। नल्लाडोब की चुनाव यात्रा इस समय पहुंच गई है तेलंगाना में और इस वक्त हम मौजूद हैं हैदराबाद में, जहां पे 13 मई को चुनाव होने हैं। 17 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में चुनाव होंगे और इस वक्त आप जो मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं वो है AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की रैली, जहां पे वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, घर घर जाके लोगों से बात कर रहे हैं कि AIMIM को क्यों वोट दिया जाए। यहाँ पे हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं, किसे वोट देंगे। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद हाजी है मेरा नाम। किसको वोट देंगे? हम एमआईएम को वोट देंगे। क्या मुद्दे हैं आपके उनको वोट देने के? हमारे मुद्दे ये है कि उन्होंने हमारे पूरे मुसलमानों की क़यादत करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में दलितों की क़यादत करते हैं। उसी बुनियाद पे हम उनको जो तो वोट देना चाहते हैं। बहुत अच्छे हमारे क़ायद है, समझे आप, बहुत सारे हमारे मसाइल को हल करते हैं। उसी बुनियाद पे हम उनको वोट देते हैं, समझे आप, और बहुत अक्सरियत से लाएंगे। अभी नहीं, 84 से देते हैं हम वोट, 84 से देते हैं। उनके वालिद साहब के ज़माने से हम उनको वोट देते हैं। आज भी देंगे, कल भी देंगे, इंशाअल्लाह बहुत अक्सरियत से जो है कामयाब होंगे। हाँ, आप बताइए सर आपके क्या मुद्दे हैं? हमारे मुद्दे कुछ नहीं है, बस उनको लाना है कंपलसरी, फिर से उनको यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना है। इंशाल्लाह उन्होंने जीतेंगे, कंपलसरी उन्हें जीतेंगे। MIM जिंदाबाद, असद बाबा जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशिद बावजीर है। हाँ, आप बताइए सर आप किसको वोट देंगे? पतंग को देंगे। पतंग 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 को देंगे। जी हो। 40 साल से तो यहाँ पर खाली पतंग ही चल रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हक में देंगे। इससे पहले सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह को भी देते थे वोट। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी आज देते हैं। और दूसरे आके ठहरे हुए बीजेपी के कुछ लोग बोल रहे हैं कि 20 साल से काम कर रहे हैं ना। कोविड में तो विरिंची में लूट लेते बैठे हुए थे, ना आवाम में थे, ना पब्लिक को खाने की तकलीफ़ थी, राशन की तकलीफ़ थी। कहाँ थे उन्होंने? कहीं नहीं थे। डिस्ट्रीब्यूशन मजलिस का बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। कॉरपोरेटर्स हमारे आवाम के दरमियान में थे और हमारे MLAs आवाम के दरमियान में थे। हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी इन्होंने भेदभाव देखे हिंदू मुस्लिम को सबको डिस्ट्रीब्यूशन करे अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह कोविड में करे हैं। और कभी भी कुछ तकलीफ़ रही तो MIM रहती है यहाँ पर, ना बीजेपी रहती है, ना कांग्रेस रहती है। खाली आते हैं, बोलते हैं कि हम 20 साल से है, 10 साल से है। इनको तो कोई पहचानता ही नहीं। लता मैडम को, माधवी लता मैडम आई थी यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए? कोई आया यहाँ पे? नहीं, यहाँ नहीं है। शाली बंडे से सीधा चले गए। उन्होंने आए थे, अमित शाह साहब आए थे, आए चले गए। उन लोग बीजेपी वाले तो बोखलाहट का शिकार हो गए। इंशाल्लाह 4 जून के दिन ही मालूम होगा कि उन लोग का क्या हाल होगा। देख लीजिए। क्या कह रहे हैं? बीजेपी हारी जो है दुनिया का, जो है आपके मोदी साहब जो है घुसपैठिया मुसलमान है बोल के जो है उनको जो है कांग्रेस हुकूमत जो है उनको जो है पैसे पूरे जो है हुकूमत के जितने आमदनी होगा, जितना रेवेन्यू आएगा गवर्नमेंट को, पूरा मुसलमानों के ऊपर जो है खर्चा कर देंगे। और जो है ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले, बल्कि सिर्फ हमारे मोदी साहब जो है वो हिंदू मुसलमान के हाथ से लेके बैठे हुए हैं। सिर्फ कोई यहाँ तरक्की, रोज़गार, बेरोजगारी, प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री, फैक्ट्री वगैरह कोई भी ध्यान है, सिर्फ हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान होना और मैं मेजॉरिटी में आ जाना। यानी इतना ज़्यादा तफरका, इतना डिफरेंस हिंदू मुसलमान में पैदा कर दे रहे हैं कि उन्होंने बोलेंगे चाहे कुछ हो जाए, मैं जो है इक़्तिदार पे आऊँगा, मैं सीट पे आऊँगा, मैं रूलिंग में आऊँगा, मेरे लम्बा आना, मेरी कैबिनेट में बनना, बल्कि जो है यानी उन्होंने जो है मुल्क की तरक्की के ऊपर या मुल्क के जो है कुछ रोजगार बच्चों नौजवान बच्चों के रोज़गार के ऊपर या कोई कंपनियों के ऊपर यानी किसी के ऊपर कोई ध्यान नहीं, सिर्फ उन्होंने क्या है अपना इलेक्शन जीतना और हिंदू मुसलमान का तफरका पैदा करना करके बम्पर मेजॉरिटी में आना। मगर वैसा नहीं होगा। हमारे पास हिंदू भाई यहाँ भी, हमारे बहुत सेकुलर भाई हैं, उन्हें भी वो समझदारी से काम लेंगे
और कौन हुकूमत कर रहा है, कौन रूलिंग पार्टी का रही है, कौन जो है सियासी पार्टी है। पर अगर ऐसे देखें तो ये तो दोनों तरफ से हो रहा है ना, हिंदू मुसलमान के दोनों तरफ से, ऐसा नहीं आपको नहीं लगता? हो रहा, दोनों तरफ से खतरे नहीं हो रहा। सिर्फ जो है मोदी साहब और अमित साहब दोनों जो है हिंदू मुसलमान का तफरका पैदा करके हिंदुओं को एक तरफ कर दें। ये बनाया मंगलसूत्र का निकाल रहे हैं, समझे आप? ऐसा बोल के वो बोल के लोगों को रिजर्वेशन हटा देते बोले। रिजर्वेशन हटाए। अमित शाह साहब 4% रिजर्वेशन हटा देते बोले। फिर बोले जब तक मैं जिंदा रहूंगा पर मुसलमानों को परसेंटेज जो है तहफुजात नहीं दूंगा। उनके तकारीर में है उनका, जब तक मैं संविधान दे रहा तो फिर इन्हों क्यों रोकने वाले? संविधान दे रहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे को तहफ़्फ़ुज़ दिए, तो इन्हें कौन बोलने वाले? बोलो आप। इस वजह कांग्रेस आना सेंटर में जरूरी है, कांग्रेस सेंटर में आना जरूरी है। कांग्रेस जिंदाबाद। चार मीनार है, मक्का मस्जिद है, 400 साल पुराना है, ताजमहल है, खलीफा कुतुब शाह दौर का है। घुसपैठिया मुसलमान का है। सर इधर आ जाइए। नहीं घुसपैठिया मुसलमान का है। क्या कह रहे हैं, क्या नाम है? 10 साल से मोदी साहब को जब जो है सो मंगलसूत्र याद नहीं आया, सबका साथ सबका विकास बोले, फिर एन इलेक्शन के टाइम पे जो है तो मंगलसूत्र कैसा है यहाँ पर भी? विश्वास बोले तो भरोसा भी बोले, कहीं का भरोसा बोला। 10 साल से सबको साथ लेने के बाद फिर ये जो इनका जो असली रूप जो है एन टाइम पे दिखा देते हैं। विश्वास के माने भरोसे को बीजेपी का एजेंडा यही है कि सिर्फ मुसलमानों को पसपंदा बोल के सिर्फ पसपंदा ही करना है। का शिकार है। ये गलत है। ये कांग्रेस विन होने वाली है इंशाअल्लाह ज़रूर आएंगे, राहुल जी ज़रूर आएंगे इंशाअल्लाह ताला सेंट्रल में। और मोदी साहब जो है जो 400 पार बोल रहे हैं, 40 भी अगर कर लिए तो इंशाअल्लाह बहुत आप बड़ी ये कह रहे हैं कि आप राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं सेंटर में? वोट किसी को नहीं। देखिए अगर आप मोदी का ये नारा था कि सबका साथ सबका विकास, तो ऐन टाइम पे फिर मुसलमानों को क्यों साथ नहीं दे रहे हैं आप? मंगलसूत्र छीन के, आपका मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को कौन देगा? बोलो आप। पैदा करने वाले मुसलमान ट्रिपल तलाक तो लाए ना वो। जनता का पैसा आप जो है सो अडानी अंबानी को दे दिए आप, वो नहीं पूछे कोई नहीं पूछे। जब कि जो आपके औरतों के जो है हम मंगलसूत्र तक जो है वो लोग खींच के जो है बेच के जो है उनको हम मुसलमानों को तकसीम कर देंगे। यानी हिंदुस्तान का जितना रेवेन्यू है सिर्फ मुसलमानों के ऊपर खर्चा होगा, पूरे तहफुजात बर्खास्त हो जाएंगे मुसलमानों के। ये नहीं देख रहे कि जो रोजगार कितना है, बच्चों को बेरोजगार क्या है, प्रोडक्शन क्या है, कुछ भी नहीं क्या है ना कुछ है। मुसलमान हिंदू ऐन टाइम पे आप लोग कभी उनसे कुछ ये अरे उन्होंने खुद इंटरव्यू नहीं दिया आज तक कभी। कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस करे पीएम रह के, कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस करे? 10 साल दिया न्यूज चैनलों को, बोलिए आप नहीं दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलो मैडम, आप बोलो, आप लिए आप इंटरव्यू कभी उनसे? उन्हें देती नहीं, उनको आते ही नहीं, पढ़ने नहीं आता। उन्होंने पीछे से बोलते कानों में रख के बोलते, उन्हें जो बोला जैसे जुमला बोलने आता। पीएम साहब को सिर्फ जुमला बोलने आता। इसमें नहीं है, पढ़ाई पे भी है। अब मैं सेकेंड ईयर पास कर गया, अब मुझे JEE नीट्स की कोचिंग होना है। क्या नाम है आपका पहले? मोहम्मद सिद्दीक अहमद, मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मुझे कहाँ पढ़ते हैं? यहीं का हूँ मैं। मुझे कौन से कॉलेज में? नवा श्री चंद्रा जूनियर कॉलेज, चार मीनार ब्रांच। तो मुझे JEE नीट्स की ज़रूरत थी, तो मैंने यहाँ वहाँ फिरा करा, प्राइवेट कॉलेजों में सब जगह गया। लेकिन मुझे एक जगह से सुना था कि यहाँ अकबर साहब की कोचिंग होती है फ्री में। तो मैं वहाँ पर गया, मैं वहाँ पर देखा कि लाखों बच्चे JEE मीन्स जो हज़ारों की तादाद में फ़ीस रहती है, उनको फ्री में एजुकेशन मिल रहा था। मैं भी गया वहाँ पे, मैंने भी फॉर्म फिलअप किया, मुझे भी लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह से टॉप क्वालिफाइड टीचर्स है। तो ये भी है यहाँ पर अकबर साहब के कितने की कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स है, जहाँ पे फ्री में स्कूल से फ्री में एजुकेशन होती है मैम। तो ये भी देखते हुए भी हम लोग बच्चे जो 18+ हो चुके हैं, वो लोग इसी मुद्दे के ज़रिए से भी वोट देते हैं असद साहब को। आप क्या उम्र है आपकी? मेरी अभी तो 19 है। इस बार पहली बार वोट देंगे आप? दूसरी वक्त 18 में, पहली वक्त 18 में दिया, ठीक है, असेंबली में दिया था। असेंबली में दिया। ठीक है, क्या आपको बेसिकली क्या मुद्दे हैं और आपके? मुझे तो कुछ नहीं है, एजुकेशन बढ़िया हो रही है हमारे तरफ, और कारोबार भी अच्छे हैं। बाबा जान के कारोबार भी अच्छे चल रहे हैं, कोई ऐसा रोक टोक नहीं है। जो जिस फील्ड में है उस फील्ड में ना लल की मस्जिद से इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, तो कोई बुलडोज़र का कोई टेंशन नहीं है हमारे को। और ये मास्क का टेंशन नहीं है, हॉस्पिटल मास्क का टेंशन नहीं है। जैसा यूपी में योगी कर रहे हैं, ये लोगों को बीवी बच्चे नहीं है, ना ये मोदी को बीवी बच्चे है, समझे? अब इन लोगों को फिक्र ही नहीं है पब्लिक का। इन लोग खाते हैं कि बस हमारे को अडानी अंबानी टाटा बिरला सही रहे तो बस है, बोल रहे हैं।
ऐसा नहीं होता मैडम, सबको लेके चलने का इंडिया। और इंडिया में हमारे मुसलमानों का बहुत बड़ा किरदार है। गेट ऑफ इंडिया पे जाके देखिए, सबसे ज़्यादा मुसलमानों के नाम है शहीदी में, अंग्रेज़ों के सब लड़े खुद। जब ने मुसलमान हिंदू याद नहीं आया, जब मोदी नहीं थे, जब ये लोग आरएसएस के एजेंडा हैं, ये लोगों को हुकूमत करने नहीं आता, लिहाजा कांग्रेस सेंटर में आना ज़रूरी है। हैदराबाद से हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब आना ज़रूरी है। लिहाजा आप चैनल वाले भी जो है ना सही प्रचार करके सही लोगों को चुनिए और सही लोगों की जो है ना नुमाइंदगी करके उनको आगे बढ़ाइए। सर हमारा काम है चीज़ें दिखाना, हम प्रचार कैसे कर सकते हैं? प्रचार बोले तो हम जो प्रचार कर रहे हैं उसकी सही नुमाइंदगी करके आप लोगों में कन्विंस करिए कि इसीलिए आए हैं आपके पास। बहुत अच्छी बात है, हमारे को बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। आप जो लेके फिर रहे हैं धूप में, बहुत अच्छी बात है। लिहाजा ऐसे ही आगे बढ़ के आप जो है ना सेक्युलरिज्म जो पार्टियां हैं उनको आप वो फोकस करिए करके उनको जो है तो पब्लिसिटी करके उनको लाइए, यही आपसे गुजारिश है। शुक्रिया। तो ये थे कुछ लोग जिन्होंने हमको बताया कि यहाँ के क्या मुद्दे हैं, MIM कैसे उनको वो कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। कैमरे के पीछे हमारे साथी हनी हैं, मैं हूँ शिवानी। ललन टॉप पे हमारी कवरेज जारी रहेगी, आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।